चीज जो आपके लाइफ में बदल गई है आफ्टर यू गॉट दिस सक्सेस? एक नहीं, बहुत सारी चीजें बदल रही है लोगों का। आई एम श्योर। फर्स्ट तो लोगों का देखने का तरीका, क्योंकि मेरे पापा तो फार्मर है। ओके। तो सारे गांव में लोग क्या करते हैं, अरे इतनी पढ़ाई की और खाली बैठी है। ये बिल्कुल। लोगों का देखने का नजरिया बन गया था मेरे तरफ। तो हम्म। फर्स्ट तो वो चेंज हुआ। फिर सेकंड, मतलब बहुत सारी बातें हैं ऐसे कि बहुत मतलब लाइफ ही चेंज हो गई है, ऐसा हुआ। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hey everyone, welcome back to yet another episode in our series Aspirers to Inspirers. And today I'd like to start with a thought that dictionary is the only place where success comes before hard work. Otherwise, for success in any field, hard work is the most fundamental ingredient. Our today's guest, she has always been very hardworking. She has always been sincere. All that she was lacking was the right direction. And then there came a moment where she decided to change her direction. There came a moment where she found her mentor who changed her life, who changed her mindset. And then there was a phase where she put in her best efforts, and now there is a time when she is extremely successful and very proud of her own journey. Our today's guest is Sonali Dhas, and she is successfully working in, rather thriving in IT industry. Let's know more about her journey from herself. Sonali, we are very proud of your success and you are wholeheartedly welcome in this session. Thank you so much. Yes. You're welcome. So the very first question that I have for you कि सोनाली, आप कहाँ सेलेक्ट हुए हो और आपकी वहाँ प्रोफाइल क्या है? मैं PWC में सिलेक्ट हुई हूँ। अभी मैं पुणे लोकेशन पे हूँ वर्किंग। Okay. और हाँ, मेरा तो सेल्स फॉर डेवलपर प्रोफाइल है। That's great. That's great. So सोनाली, आपकी स्टोरी सुनने में हम बहुत इंटरेस्टेड है। तो इस स्टोरी का पूरा इसेंस जो हमें दे सके, ऐसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड हम शुरू करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, आपकी इस सक्सेस जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल क्या था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम तो मेरा सबसे बड़ा था मेरा पास आउट ईयर एंड पास आउट ईयर ही। अच्छा, क्या है आपका पास आउट ईयर, इफ आई कुड आस्क? मेरा यस मैम, पास आउट ईयर मेरा तो इंजीनियरिंग का है 2015 एंड मास्टर भी किया है मैंने वो 2017। उसके बाद हाँ, उसके बाद मेरा 2 ईयर का गैप रहा है। उसी की वजह से मैं बहुत परेशान थी। आईटी में तो आप सबको पता है, फ्रेशर्स को ही ज़्यादा हो, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी फ्रेशर लोगों को रहती है, और जिनका गैप होता है उनको तो बहुत परेशानी होती है आईटी में सर्वाइव करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो your career gap was your main obstacle in your journey towards success, right? Yes, Right. yes ma'am, yes. So what was your biggest strength? आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्वालिटी क्या थी जिसने आपको इस जर्नी में सबसे ज्यादा हेल्प की? हार्ड वर्किंग हूँ मैं बहुत, उसी के वजह से मेरा बिल्कुल झोंक देते हो आप अपने आप को towards your goal. Yes. हाँ, जो भी मुझे काम है वो मैं कर ही देती हूँ। उसके लिए कितना भी मुझे हार्ड वर्क करना पड़े, बट मैं पा लेती हूँ वो मेरा गोल जो भी है। That's great. That's great. So the next question would be, आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी ड्यूरिंग दिस जर्नी जो कि इस जर्नी के दौरान क्लियर हुई, या फिर एनी थॉट्स व्हिच वर चेंज्ड आफ्टर दिस जर्नी? हाँ, कि मतलब जो प्रॉब्लम आ रही थी मुझे उसकी वजह से मेरा एक थॉट बन गया था कि अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता गैप की वजह से। Okay. बट वो मुझे मतलब जो था मेरा थॉट, उसको मतलब अभी ऐसे कुछ लाइफ में आगे जाके ऐसे कुछ हुआ कि उसकी वजह से मैं वो मतलब मुझ पर ही मुझे दया आ रही कि मैं वैसे सोच रही थी। क्यों मैंने ऐसे सोचा अपने आप के बारे में? Why did I doubt myself, right? Yes, yes. बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक आइडिया या फिर कोई इवेंट, कोई थॉट, कोई एडवाइस या कोई डिसीजन या फिर कोई मोमेंट आपके लाइफ में जिसने आपके करियर की डायरेक्शन बदल दी? हाँ, मतलब एक एडवाइस दी, मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे एडवाइस दी कि तू अभी क्या करना, कुछ तो लेटेस्ट जो कोर्सेज रहते हैं उस
मतलब उसका ट्रेनिंग ले ले, उसके वजह से तुझे जॉब मिल सकता है। फिर मैंने उससे ही पूछा कि आप ही सजेस्ट कर दो फिर मुझे। तो उन्होंने मुझे ये प्रीमियम लर्निंग सिस्टम के बारे में बताया। तो मैं खाली एक बार कॉल किया था उनको, तो उस मैम ने मुझे इतनी कॉल पे इतने अच्छे से इंफॉर्मेशन दी ना, तो मुझे ऐसे लगा तो अभी मेरा कुछ हो सकता है तो यही से होगा। क्या तो बात। मैं उनको मिलने के लिए फिर ऑफिस में गई। उसके बाद तो मैंने फिक्स कर लिया माइंड में, मुझे करना है तो अभी यही करूंगी मैं। इतनी पॉजिटिविटी आपको उस एक कॉल से मिली और फिर आपका हाँ डिसीजन क्योंकि बन गया। ओके। क्योंकि उसके पहले मैंने 2 साल मैंने इतने कॉल्स अटेंड किए थे। तो उनको मतलब गैप में, मतलब स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है उनका, मतलब उससे कुछ लेना देना नहीं था। करेक्ट उनको खाली सिर्फ करेक्ट। उनका ट्रेनिंग है, इंस्टीट्यूट है, बस आप आ जाओ आ जाओ। उन्होंने कॉल पे मुझे कुछ भी बातें नहीं बताई थी। राइट। फर्स्ट कॉल ऐसा था कि मुझे मतलब जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे 80% तो मुझे कॉल पे ही क्लियर हुआ था। क्या बात। ओके। हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आपको टेलर्ड गाइडेंस मिला एकदम, एंड दैट इज वेयर योर डिसीजन वाज कंफर्म्ड, राइट? ग्रेट। तो उसके बाद माय क्वेश्चन टू यू इज वन थिंग दैट यू हैव रियलाइज्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी कि ये प्रोफेशनल स्किल इज ए की टू प्रोफेशनल सक्सेस। ये ऐसा कौन सा स्किल है? फर्स्ट तो सॉफ्ट स्किल ही चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक। ओके ग्रेट। एंड एक चीज जो आपके लाइफ में बदल गई है आफ्टर यू गॉट दिस जॉब, आफ्टर यू गॉट दिस सक्सेस? एक नहीं, बहुत सारी चीजें बदल रही है लोगों का। आई एम श्योर। फर्स्ट तो लोगों का देखने का तरीका, क्योंकि मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पापा तो फार्मर है। ओके। तो वैसे हाँ, तो सारे गांव में लोग क्या करते हैं, अरे इतनी पढ़ाई की और खाली बैठी है। ये लोगों का देखने का नजरिया बन गया था मेरे तरफ। तो फर्स्ट तो वो चेंज हुआ। फिर सेकंड मतलब बहुत सारी बातें हैं ऐसे कि बहुत मतलब लाइफ ही चेंज हो गई, ऐसा हुआ। बिल्कुल बट बिल्कुल। मेन तो यही है। हाँ और आपके पेरेंट्स तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे अभी। हाँ, तो बहुत बहुत ग्रेट। मतलब उनको ऐसे लगता था कि हमने मतलब गांव में ज्यादा लड़कियों को पढ़ाते नहीं, बट उन्होंने पढ़ाया हमें। मेरी सिस्टर भी पढ़ी और मैं भी पढ़ी हूँ। बट जब जॉब नहीं था तब मतलब उनको ऐसे लगने लगा था कि हमने मतलब गलती तो नहीं करती। गलती तो नहीं कर दी लड़कियों को पढ़ा के। बट फिर उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसे नहीं कि उन्होंने मुझे कभी बोल के दिखाया कि ऐसे नहीं कर, हमने तुझे पढ़ा के गलती की। बट उन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे। मैंने जब कहा कि मुझे कोर्सेज करने हैं, तब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उसके बाद अभी तो उनको बहुत प्राउड फील होता है मेरे को बिल्कुल कि बिल्कुल। अभी शादी भी हुई है मेरी, शादी के बाद जॉब भी कर रही हूँ, घर का भी सब देख रही हूँ। तो माँ पापा को वही लगता है, मतलब वही चाहिए एक लड़की की। That is indeed a matter of pride for every parent. Great. तो सोनाली, मतलब बेसिकली आपका सक्सेसफुल होना इस एक और चीज के लिए जरूरी था, ताकि जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाने का हाई एजुकेशन देने का डिसीजन लिया वो जस्टिफाई हो सके, है ना? यस। सोसाइटी में एक मैसेज पहुंचे दैट एजुकेटेड वुमन एक्चुअली इज अ पावरफुल वुमन, है ना? यस। सो एजुकेशन इज द पावर। गुड गुड। बिल्कुल। और एक लास्ट क्वेश्चन, वन थिंग दैट यू लाइक्ड द मोस्ट अबाउट प्रीमियम लर्निंग सिस्टम? ऐसे तो बहुत सारे हैं बट बता सकते हो आप। जो ठीक है, फर्स्ट तो कि मतलब सब जो स्टाफ है बहुत फ्रेंडली पढ़ाता है। हम वहाँ पे सीख सकते हैं जहाँ पे फ्रेंडली पढ़ाते हो। ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं रहता कुछ भी, ऐसे लगता नहीं कि हमारे यहाँ इनसे सीख रही है। सब फ्रेंडली, मतलब ऐसे फ्रेंडली पढ़ाते हैं। जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स आते थे, जितने भी बार पूछे हम, वो क्लियर हो जाता था। और मेन तो सुधांशु सर हैं, उनका मतलब पढ़ाने का तरीका ही अलग है। हाँ। तो बाकी तो मतलब सभी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर के पढ़ाने के तरीके में आपको क्या अलग लगा, क्या अच्छा लगा? जैसे आपने मतलब अभी जो कहा सर, मेन तो यही है, सर सिर्फ पढ़ाते नहीं है। सर क्या करते हैं ना कि हमें लाइफ कैसे मतलब ओवरऑल जो भी कंटेंट्स है वो भी पढ़ाते हैं। मतलब बाकी के बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स रहते हैं कि वो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड भी नहीं होते, लेकिन हमारे लाइफ चेंज करने में वो बहुत
मतलब हमें बहुत हेल्प होती है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे। हाँ So it's not just the technical skills that he caters to, but आपके life skills पे भी वो काम करते हैं, है ना? बहुत बहुत सारे हैं। मतलब टेक्निकल स्किल्स तो 100 आउट ऑफ 100 देते हैं, बट बाकी के जो वो बताते हैं ना कि अब पैसा करो वैसा, मतलब जो बाकी के रहते हैं उसमें भी वो सर बहुत उसकी बहुत हेल्प हो जाती है। Great, great, great. हमारा उस चीज को देखने का तरीका ही बदल जाता है जब सर का ट्रेनिंग लेते हैं। हर एक मतलब टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो वो कोई भी हो। Right, right. So technical skills में तो आप skills होते ही हो, but आपका mindset भी एक change होता है। एक successful Change हो लोगों का जो जाता है, mindset हाँ, होता है, I think वो acquire करने में मदद होती है। यस Great, great. Yes. तो अब मुड़ते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? मतलब ऑफ कोर्स हाँ, अब यहाँ पे विल बी स्लोइंग डाउन, you can stretch it as long as you can, because हम we are very interested in knowing your story in detail, ठीक है? तो सोनाली, the very first question by me to you is, tell us your story. बस आप शुरू कीजिए, आप जहाँ से शुरू करना चाहते हो, और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे वो हमको जानने में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया, पहले मैं बहुत परेशान थी मेरे गैप की वजह से। जॉब मतलब मैंने बहुत सारी जगह पे ट्राई किया, बट ऐसा है ना अभी, मतलब जो सही राह दिखाते वैसे लोग नहीं है। वैसे हुआ था मेरे साथ, सब लोग ऐसे मतलब अलग ही बताते थे। किसी को भी पूछा तो लोग अलग ही मतलब ऐसे ठीक है तेरा गैप है ना, तू नॉन टेक्निकल में जॉब कर, ऐसे बहुत लोगों ने तो मुझे बताया। कॉल सेंटर में जॉब कर, वो भी वो लोगों ने बताया। फिर ऐसे मतलब फिर जब मैंने मेरे फ्रेंड से बात की, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जॉब करना ही है, ठीक है? तो उसके बाद मुझे उसने बताया कि तू नॉन टेक्निकल में मत जा, और तुझे 2 साल लगे तो टेक्निकल ही कर, तेरी इतनी पढ़ाई फॉर एनीथिंग लेस, है ना? हाँ तो उसने बोला कि तुझे नॉन टेक्निकल करना था तो 12 होने के बाद ही क्यों नहीं किया, फिर इतनी क्यों पढ़ी? उसका वो मुझे उसने रिटर्न क्वेश्चन किया था कि तू 12 होने के बाद ही तू करती नॉन टेक्निकल में। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। हाँ, तो उसने मुझे बताया कि अभी बहुत मतलब तू, मेरा ऐसा है ना, उसको भी पता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो उसने बोला कि तू हार्ड वर्किंग में हो तो मतलब नॉन टेक्निकल में मत जाओ। तो उसने मुझे उसके बाद बताया कि इस हमारे क्लास की इंफॉर्मेशन दी उसने। तो फिर मैं आपको मैंने पहले ही बताया कि कॉल पे मेरे 80% तो मेरा माइंड सेट हुआ था, अब मैं यही करूँगी। उसके बाद मैं सर से मिली फर्स्ट टाइम। पहले तो मुझे मतलब ऐसे लगा कि मैं डर रही थी सर से बात करने के लिए, बताने के लिए कि मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे गैप है। लेकिन जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे पूरा बताया कि आप डायरेक्टली ज्वाइन मत, सर का पैसा देता है, आप डायरेक्टली ज्वाइन मत करो। आपको मतलब पसंद है उनका वो जो डेमो देते हैं सर, हाँ, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन ले लो। ऐसे सर ने तो फोर्स कभी भी नहीं किया कि करो ऐसे। हाँ, हमारा ही माइंड सेट हो जाता है डेमो के बाद। तो मैं डेमो के लिए गई। डेमो के बाद तो जो मेरा 20% कंफ्यूजन था, इधर उधर था, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिन से मैंने क्लास ज्वाइन कर दिया। क्या बात जब एक दिन ऐसे, हाँ, नेक्स्ट डे से बैच थी, उसके बाद मैंने ज्वाइन कर दिया। हाँ, तो जब मतलब जैसे जैसे क्लास मेरा स्टार्ट हुआ, वैसे मुझे ऐसे मतलब ऐसे लगा कि अरे मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया 2 साल क्यों मैंने वेस्ट किए मैंने ऐसे। तो बिल्कुल हाँ, तो दिस इज इट वाली फीलिंग आई आपको जब आपने प्रीमियम लर्निंग्स ज्वाइन किया? ओके। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला, मेरे फ्रेंड के पास मैं पहले क्यों नहीं गई, ऐसे इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। बिल्कुल। तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ होता। उसके बाद फिर जब क्लासेस स्टार्ट हुए, मतलब ऐसे घर जाने का मन ही नहीं करता था। ऐसे लगता था यही पे हम मतलब प्रैक्टिस करते रहे। ऐसा रहता ना कॉलेज में कैसा था, पढ़ाते थे, बोर हो जाते थे, बट यहाँ पे ऐसा था ना, क्लास खत्म ही ना हो,
ऐसे ही मतलब फर्स्ट टाइम ऐसी फीलिंग आई कि पढ़ते रहे, मतलब हाँ ऐसे हुआ था। तो फिर क्योंकि सर खाली टेक्निकल नहीं पढ़ाते, वो हमारे लाइफ का भी बहुत सारा बातें करते, बहुत सारे उन्हें बताते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो। ये कोई नहीं बताता, सच्ची में बोल रही हूँ मैं, कोई नहीं बताता ये चीजें उनको, नहीं मतलब बाकी लोगों को ऐसे पड़ी नहीं रहती कि आपका कुछ भी हो जाए, बट सर को ऐसे उनके पास गए ना कि सर को ऐसे लगता है कि अरे इसको मैं सेट कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे हुआ फिर हमने सर जैसे बताते थे वैसे हम करते गए, बहुत मतलब प्रैक्टिस करते गए। जैसे हाँ सर ने बताया था कि सर जो बोल रहे वो आपने किया ना तो आपका मतलब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, और सेम वही हुआ। हाँ। और क्लास के बाद भी सर ने बोला था कि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब जब भी प्रॉब्लम आ जाती थी, ऐसे नहीं कि फर्स्ट कंपनी में मैं सिलेक्ट हुई, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए। फर्स्ट सेम कंपनी ने मुझे मुंबई के लिए ऑफर किया था, बट कोरोना की वजह से घर वालों ने मुझे वहां पे भेजा नहीं। तो उसके बाद मैंने सर को कॉल किया था, सर ऐसा हुआ है अब मैं, तो सर ने मुझे बोला कि अभी भी हमारे यहाँ पे कंपनीज आ रहे, आप ट्राई करते रहो। ऐसे नहीं बोला सर ने कि आपने वो मुंबई का जॉब क्यों छोड़ दिया, मतलब ऐसे भी नहीं, बट आगे की जो कंपनी आ रही थी उसके लिए भी उन्होंने मुझे चांस दिया। बिल्कुल। तो आपको सिर्फ टेक्निकली प्रिपेयर नहीं किया, बल्कि आपका माइंडसेट प्रिपेयर किया, आपको इनसाइड आउट कॉन्फिडेंट और इम्प्रूव्ड इंसान बनाया। एंड व्हाट आई थिंक इज ही वाज देयर फॉर यू, फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू थ्रू आउट, through thick and thins, at every phase, right? yes ऐसे नहीं कि चलो मैंने पढ़ाया आप अभी आप आपका देखो, कभी भी नहीं, ऐसी फीलिंग तो कभी नहीं आई। कभी कॉल करो सर, मतलब कितने भी बिजी हो सर बात ही करते बताते ही, मतलब उनको कॉल करने के बाद ऐसे फ्रेश हो जाता है माइंड पूरा, मतलब और एनर्जी आ जाती है काम करने में। बिल्कुल मोटिवेट हो जाते हैं, पूरा रिवाइव हो जाता है, रिवाइव हो जाता है। और उनका जो बातें थे ना, मतलब 3 मंथ्स में उन्होंने इतनी सारी बातें बताई थी ना, वो भी मैं 1 ईयर हुआ है मुझे काम करके, बट ऐसे लगता है ना बहुत सारी बातें मैं सीख चुकी हूँ। और कंपनी में मुझे मतलब इजी गया, उन्होंने जैसे बताया था ना वैसे मैंने किया था, तो बहुत इजी गया। 1 ईयर हुआ मुझे अभी, बट ऐसा लगता है कि मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस आया है, क्योंकि मेरे साथ जो काम करते हैं लोग, जितना उनको आता है उतना ही मुझे आता है। क्या बात है। हाँ। तो मतलब टेक्निकली भी आप एकदम टॉप नॉच पढ़ के गए। यस ग्रेट टू नो दैट, राइट। तो फिर आपने पढ़ाई कैसे की? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कैप प्रोग्राम, आपका सेल्सफोर्स का जो ट्रेनिंग हुआ उसके दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने कैसे पढ़ाई की, आपने कैसा प्रिपरेशन किया? हाँ मतलब प्रिपरेशन तो प्रैक्टिस तो सर ही करके लेते थे, क्लास में बताते थे इतना करो उतना करो। सर मतलब सर ने जो भी जितना कंटेंट पढ़ाते थे उसके ऊपर सर हमें देते थे प्रैक्टिस के लिए कि आप इतना प्रैक्टिस कर दो। फिर सर के जो नोट्स थे वो भी बहुत काम आए। जैसे मेरा ऐसा था कि अभी मुझे करना है ना, मतलब यहाँ पे आई हूँ ना मैं, सर जैसे बताएंगे मैं करूँगी, सर जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे मैंने किया। जितने सर प्रैक्टिस करने के लिए बोलते थे उतना प्रैक्टिस किया। फिर ट्रेड हेड का भी सर ने बताया था, वो भी हमने स्टार्ट किया साइड बाय साइड। क्लास करके फिर टाइम नहीं मिलता था, बट फिर भी किया हमने, क्योंकि सर ने बोला था कि आप एक करोगे ना आपको प्रैक्टिकली बहुत हेल्प हो जाएगी। बेसिकली आपने पूरा विश्वास किया, आपने विश्वास रखा। हाँ 100% मैंने, हाँ कि अब जो बोल रहे हैं ना सर मुझे वही करना है, और मैंने वही किया, पूरा फॉलो किया। हाँ, और उसका फल भी मिला। हाँ बहुत ग्रेट टू नो दैट। अभी मैं कुछ जो सर ने बातें बताई थी ना कि आप पढ़ना बंद मत करो, सर ने बताया था कि आप जॉब भी कर रहे हो ना साइड बाय साइड, कुछ तो चीजें ऐसी रहती है कि आपको पढ़नी चाहिए, वो भी मैं फॉलो करती हूँ। अभी मैं सर्टिफिकेशन के लिए भी पढ़ रही हूँ। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ना, तो तब भी मैं पढ़ाई करती हूँ कि सर्टिफिकेशन, सर ने बोला था सर्टिफिकेशन भी लेनी चाहिए, तो वो भी मैं फॉलो कर रही हूँ अभी। ग्रेट। So you have to be a student lifetime,
है ना, यू नीड टू कीप अप स्किलिंग और आप वो भी फॉलो कर रहे हो। ग्रेट। सर की कही हुई और कोई बातें हैं जो आपके मन में मतलब एकदम फिट हो गई, आपको अभी भी याद आती है? जैसे उन्होंने कहा कि पढ़ते रहो, ये तो पढ़ते रहो, उनका था कि पढ़ते रहो, ऐसे नहीं कि अभी जॉब मिली तो आप वही मत मतलब सर का ऐसा था ना, आप ये ही मत करो, जितना मतलब पढ़ सकते हैं वो कर दो, जो भी आपको जैसे टाइम मिलता है वैसे आप अलग चीजें भी करते रहो, खाली ठीक है जॉब करते हैं उतना मत करो, ऐसे डोंट सेटल डाउन मतलब। हाँ ये कुछ कह रहे थे आप? नहीं। ओके, ग्रेट। तो सोनाली, बिफोर entering into IT and after entering now into IT, आपका and during this journey आप खुद कैसे चेंज हुए, आप खुद कैसे इवॉल्व हुए, आपके अंदर कोई चेंजेस आए हैं because of this journey? हाँ बहुत सारे चेंजेस आए। बिफोर IT मतलब ऐसे लगता था कि हाँ कुछ नहीं सीख के कुछ नहीं किया हमने, ऐसे लगता था, मतलब वेस्ट हुआ वो। मैं भी मतलब एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं भी सोचने लगी थी मैं क्यों पढ़ी इतना, ऐसा हुआ था मेरा। बिल्कुल वो सेल्फ डाउट की मोमेंट आई थी आपको? बिल्कुल। हाँ मैंने खुद को बहुत मतलब कोसा एक तरह से, हाँ खुद को कि एकदम इन्हें पास आउट के बाद ही जॉब करना चाहिए था। ये तो फर्स्ट मुझे ऐसे लगता था मेरा फर्स्ट वहाँ पे गलत गया, डिसीजन वही गलत था। उसके बाद फिर मैंने 2 साल तो मैं खुद को बहुत कोस रही थी कि मैंने इसे क्यों किया, बट अभी जब IT से इंटर होने के बाद में मैं जब क्लास में इंटर हुई तब से मेरा माइंड चेंज हुआ, तब मैं खुद को अलग ही मतलब देखने लगी। I think life took a 360 degree turn आप उसके बाद, है ना? हाँ राइट पूरा चेंज हुआ था मेरा। अभी तो मैं बहुत मतलब हाँ पूरी चेंज हुई, मेरा खुद को देखने का तरीका फर्स्ट तो मैंने चेंज किया, और फिर कैसे देखते हो अभी अपने आप को? आप मोर कॉन्फिडेंट, मोर पावरफुल? यस मोर कॉन्फिडेंट, मुझे खुद पर मतलब ऐसे प्राउड फील होता है अभी। बिल्कुल कि पहले मुझे, और जब हम ऐसे हैप्पी रहते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि चलो अभी सेटल हो गई, और उनको तो मुझ पे अभी बहुत गर्व है। बिल्कुल और जब हमारे पेरेंट्स हम पे गर्व करते हैं, उससे बेहतर चीज कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में, राइट? यस, एंड दैट इज समथिंग आई गेस यू हैव अचीव्ड विद दिस सक्सेस, राइट सोनाली? बिल्कुल यस मैम। हाँ अभी 1 ईयर को आना तो मुझे मतलब मैंने बोलने से पहले कंपनी वालों ने मुझे कहा कि मतलब जो अप्रिशिएट करते हैं ना, वैसे उन्होंने किया कि आपका मतलब खाली आप काम नहीं करते। मैं मतलब ऐसा सर ने जैसे कहा था ना, वो चीजें मैं बहुत फॉलो करती हूँ काम करते टाइम। तो उनको ऐसे लगता है कि 1 ईयर में इसके अंदर टीम लीड की भी क्वालिटीज है, उन्होंने मुझे बोल के भी दिखाया मेरे मैनेजर ने। अरे वाह। हाँ फिर और फिर मतलब ऐसे नहीं लगता कि तुझे ओ सर बोलते ऐसे नहीं लगता कि तुझे खाली 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, ऐसे लगता है तू बहुत साल से काम कर रही है ऐसे। तो एक ये वाला जो उनका सेंटेंस रहता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि एकदम आई थिंक हमारा जो प्रोग्राम था वो एकदम कूट के भरा था, नॉलेज से, प्रैक्टिकल से, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी से, प्रोजेक्ट से, और आपने भी एकदम दबा के मेहनत की, राइट सोनाली? तो वो एक एक्सपीरियंस में आप 3 ईयर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल के लेवल तक पहुंच गए। आई गेस दैट्स व्हाट हैपेंड। सेम और मैं पहले बहुत डरती थी बात करने में टीम्स में। जब हम आपको याद ही होगा ग्रुप डिस्कशन हुआ था हमारा, फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी बात नहीं की थी, बट जैसे आपने गाइड किया था कि ऐसे मतलब कब बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी बहुत मुझे हेल्प है, अभी तक हेल्प होती है ग्रुप में। कि खुद को कोई पॉइंट ऐसा हो कि स्टॉप हो रहा है कम्युनिकेशन, तो वहां पे मैं पिकअप करती हूँ हर बार। ये वाला पॉइंट मुझे आपकी बहुत याद आती है उस टाइम। हमने बोला था कि मतलब ना ऐसे बहुत सारी बातें हैं। और भूषण सर का भी मुझे जावा के टाइम सर ने 1-2 पॉइंट बताए थे, जावा पढ़ाते थे ना हमें, तो तब बताया था उन्होंने कि
मतलब उनके भी जावा अभी कुछ रहता है ना, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट में भी कुछ गलतियां हो जाती है, ऐसा Right. नहीं कि सब बात गलती, Of course. तब भी मतलब मुझे उनकी याद आती है। उन्होंने बोला था कि आप इस पे प्रैक्टिस करो, नहीं तो यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। बिल्कुल। हाँ। Great, Sonali. तो you're basically thriving in your professional career. एकदम आप speed up हो गया आपका professional career and now you're unstoppable. ये हमें पता है। Yes, हाँ। और अभी ऐसे लगता है कि मेरा गैप ही नहीं है, कि मैंने वो 2 साल का गैप था ना, वो मैंने भर दिया, 1 ईयर में ही भर दिया मैंने पूरा। हाँ, सारा धुल गया पिछला जो भी प्रॉब्लम्स थे। Seriously. बिल्कुल। हाँ, Great. क्योंकि जितना वर्क असाइन रहता है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, वो तो कंप्लीट कर ही देती हूँ, बट हमें ही सीखने मिलता है, तो और मतलब पूछती हूँ उनको, और कुछ टास्क है क्या, नया सीखने जैसा टास्क है क्या, तो वो भी मतलब एक पॉजिटिव जाता है ना टीम, मतलब टीम लीड के पास। वो वाली भी बात मैंने सर से ही सीख ली कि बताया उतना मत करो, खुद से भी मतलब कर लिया करो ऐसे। बिल्कुल। मुझे लगता है सोनाली, आपका अपने आप पर जो विश्वास है वो अटूट रहने के लिए, उसके बाद आपके पेरेंट्स ने जो आप पे ट्रस्ट किया वो ना टूटे इसलिए, और फिर लोगों का जो मतलब विश्वास है एजुकेशन पे, स्पेशली विमेन एजुकेशन पे, वो भी ना टूटे। इन सब रीजंस के लिए आपका सक्सेसफुल होना बहुत बहुत जरूरी था। And your success has brought all of that. मतलब your parents' pride, your own confidence, and society's confidence in women being literate. Yes, women being highly educated. Yes, so आपका success was critical, really. और अब जो ये हमारी recording है, ये आप बिल्कुल जरूर पहुंचाइएगा उन तक, so that even more and more women, they get educated, they believe that they'll be able to do it, and yes, that would be a good step towards women empowerment. That's what I feel. आप क्या कहते हो सोनाली? हाँ, यस, आप सही बोल रहे हो, बट एक्चुअली ना मेरे लाइफ में सिर्फ मेरा हार्ड वर्क काम नहीं आया। मतलब मैं तो फर्स्ट तो थैंक करूंगी मेरा फ्रेंड को, जिसने मुझे बताया कि तू ये कर ले। बिल्कुल। फर्स्ट तो उसको बोलूंगी मैं। उसके बाद तो मुझे 100% ऐसा लगता है, मैं तो मतलब जब से मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है, जब से मतलब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तब से मैं हार्ड वर्किंग हूँ। बट हार्ड वर्किंग करना भी, सिर्फ हार्ड वर्किंग भी नहीं कर सकते हम, उसको एक मतलब राइट डायरेक्शन चाहिए। बिल्कुल। राइट डायरेक्शन वो है हम, मतलब सुधांशु सर, उनको मैं दूंगी। उन्होंने मेरे लाइफ को मतलब राइट डायरेक्शन दिया हूँ, सीरियसली। नहीं तो हार्ड वर्किंग तो मैं पहले से ही हूँ, बट खाली हार्ड वर्किंग करना भी लाइफ को सक्सेस नहीं बनाता। नहीं, हार्ड वर्किंग इज अ की इंग्रेडिएंट, उसमें कोई डाउट नहीं, बट इफ इट इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना एक्चुअली नामुमकिन है। यस, बट इफ दे हार्ड वर्किंग भी कर रही थी ना, बट मुझे राइट डायरेक्शन नहीं मिली थी। यू ऑलरेडी हैड दैट हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। यस, सर ने वो डायरेक्शन भी दिखा दी, और फिर यस, सक्सेस बिकेम द एक्चुअली फैक्ट मुझे चाहिए था ना, उससे मतलब ज्यादा ही मिल रहा है, कम तो नहीं। जितना मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना मतलब कर सकती हूँ, मैं इतनी सक्सेसफुल बन सकती हूँ। मतलब हर टाइम लोग हाइक के बारे में सोचते, फिर सैलरी मतलब नहीं क्या, कंपनी अच्छी चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। बट मेरा ऐसा था ना कि मुझे आईटी में एंट्री करना था। मुझे सैलरी का फर्स्ट तो सैलरी का इतना नहीं था कि मुझे इतनी चाहिए उतनी चाहिए, मुझे खाली एक्सपीरियंस लेना था पहले। बट सर ने जो बातें बताई थी, जैसे मेहनत की, उनका सुन के किया, उसके बाद ना मुझे सभी मिला। ऐसे नहीं कि मतलब मुझे सीखने को भी बहुत मिला, और हम काम करते तो वे भी करते, उसका कोई ये नहीं रहता। You are hardworking, you are successful, but at the same time what's more important is you have a lot of gratitude, Sonali, और वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, I'm sure of it. So yes, one more thing that I want to talk about, that you smile very nice. You have got a lot of enthusiasm, and yes, you'll go a long way.
Sonali. Thank you so much, ma'am. Yeah, Sonali, coming towards the end of our interview, ठीक है, आपको और अगर कुछ कहने की इच्छा हो, कुछ बताने की इच्छा हो, आप बिल्कुल बोलिए. And उसके बाद, you know, towards the end of interview, what I would like you to do is give some message to everyone who is watching you right now. वो आपकी तरफ एक इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं और आपका मैसेज उनके लिए इम्पोर्टेंट है. The ball is in your court now. मुझे तो पहले ये कहना है कि खुद को कभी भी कम मत समझना. ये मुझे सबको बताना है. खाली कुछ ऐसा नहीं कि सब लोग टॉपर रहते हैं, सबका परसेंटेज डिस्टिंक्शन में हो, ऐसा कुछ नहीं रहता. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डिस्टिंक्शन में रह के भी उनको बहुत स्ट्रगल करता है. उसमें से मैं हूँ. हाँ, क्योंकि लाइफ का कैसे होता है हमें पता नहीं कि आगे हमारे लाइफ में क्या होगा. कुछ भी हो सकता है, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. उसकी वजह से हम हमारा जो भी हमने जो सेट किया है वो हो जाए, ऐसे नहीं. कुछ भी प्रॉब्लम्स आ ही सकते हैं. तो मुझे सब लोगों को इतना ही बताना है कि मतलब खुद को कभी भी कम मत समझना. और हार्ड वर्क तो मेन की होती है. हमारा जो गोल सेट होता है वो हमें उस तक जाने के लिए हार्ड वर्क तो रहता है. बट कुछ ऐसी चीजें रहती है कि वो भी बहुत मायने रखती है. मेरे लाइफ में तो मैं तो पूरा मतलब क्रेडिट खुद को तो नहीं दे दूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता खुद को क्रेडिट देना. Very humble of you. बट मेरे स्टोरी में तो मैं पूरा 100% क्रेडिट तो मैं सुधांशु सर को ही दूंगी और उनके पूरा स्टाफ को दूंगी. मेरी जो लाइफ चेंज हुई है उसके लिए. Great, Sonali. Sonali, yes, it was absolute pleasure to talk to you, and it was reviving for us also to talk to you. बहुत अच्छा लगा. और बहुत मेहनती है आप, बहुत जिद्दी है आप, और बिल्कुल आप बहुत बहुत आगे जाएगी. And we are extremely happy that we could be part of your journey, of your success journey. Sonali, we wish you all the very best for your future endeavors, and we'll see you soon. Thank you so much. Thank you.